Hello, welcome back to English with Naveen. Today we are going to discuss the very basic concept of English grammar. आज हम इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले। इससे पहले हमने एक क्लास लिया था ग्रामर पे ही। आज हमारा क्या है, दूसरा सेकेंड डे है। ठीक, तो सेकेंड डे में इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था। इससे पहले हमने पढ़ा था साउंड के बारे में, फिर लेटर के बारे में, फिर वर्ड के बारे में पढ़ा था। वहीं से वर्ड के बाद हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, यानी जब लेटर को जोड़ा गया था तो वर्ड बना। वर्ड से क्या, वर्ड को ही जब एक सेंटेंस में यूज किया गया था तो हमारा बना था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच बना था। अब जो हमें पढ़ना है वर्ड से क्या बनेंगे, यानी वर्ड को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा। ये तो वर्ड को यूज किया गया था एक सेंटेंस में, तो वो क्या बना था, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जो है वर्ड को जब जोड़ेंगे, एक साथ अटैच करेंगे तो क्या क्या बन सकता है। तो तीन चीजें हमारे बनते हैं। अगर वर्ड को जोड़ा जाए तो वो हो सकता है हमारा फ्रेज। सेकेंड वन की अगर हम बात करें तो वो हमारा होगा क्लॉज, एंड द थर्ड वन इज द सेंटेंस। ये तीन चीजें जो है हमारा बन सकता है अगर हम वर्ड को जोड़े तो। लेकिन इन सब में डिफरेंस क्या है, फ्रेज में क्या है, क्लॉज और सेंटेंस में, इस तीनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए हम करते वन बाय वन बात फ्रेज एंड क्लॉज की। पहले फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस। फ्रेज सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो होगा हमारा क्लॉज। तो देखिए फ्रेज क्या होता है, ये भी होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड ही होता है, और क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड ही होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स that is a part of a sentence. It does not have the combination of subject and verb। इसके पास जो है ना वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ये क्या होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है, लेकिन ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। क्लॉज, अगर हम क्लॉज की बात करें तो क्लॉज भी क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड ही है। ये भी क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that has at least one subject and one verb. It can also a part of a sentence or a sentence। देखिए ये भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड ही है, यानी शब्दों का समूह ही है जिसके पास कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होने ही चाहिए। ठीक, इट कैन ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। यह भी जो है वो एक सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये क्या हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेंटेंस का पार्ट ही होगा, कभी कभी सेंटेंस का पार्ट भी होगा, कभी कभी क्या होगा, हमारा सेंटेंस भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि दोनों में क्या डिफरेंस है फ्रेज और क्लॉज में। ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया, और हम जानेंगे आगे कि दोनों में हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। आई एम शूटिंग इन माई क्लासरूम। यहां पे क्या है कि मैं अपने क्लासरूम में शूट कर रहा हूं। कहां पे शूट कर रहा हूं, अपने क्लासरूम में। यहाँ से यहाँ तक जो है देखिए एक शब्द ये होगा, एक ये और ये दोनों मिलाकर के एक है।
यानी कि यहाँ पे ये क्या होगा, हमारा फ्रेज होगा। ये भी शब्दों का समूह है। अब आते हैं क्लाउज में, हमने क्या बोला था, एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे शूट करने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा एक सब्जेक्ट, और यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा वर्ब है। यहाँ पे दो वर्ब है, लेकिन देखते हैं, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। हमने क्या बोला, एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाउज। और हमने एक चीज और बोला था कि क्या होता है हमारा ये क्लाउज जो है, या तो सेंटेंस का पार्ट हो सकता है या सेंटेंस भी हो सकता है। तो ये देखिए एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, एक क्लाउज तो है ही, और देखिए यहाँ पे एक क्या है हमारा फुल स्टॉप है, तो इसलिए ये क्या होगा हमारा एक सेंटेंस भी है। इसमें ये रहा, यहाँ से यहाँ तक का जो है वो क्या है हमारा क्लाउज है, और इधर हमारा इतना वर्ड क्या है हमारा फ्रेज है। यही डिफरेंस है। और सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हमें पूरा अर्थ समझ में आ जाए। तो देखिए पूरा अर्थ तो इसे समझ में तो आ ही जा रहा है कि मैं अपने क्लासरूम में शूट कर रहा हूँ, तो पूरा अर्थ हमें समझ में आ गया, तो इसलिए क्या होगा हमारा सेंटेंस भी होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सेंटेंस की ओर, कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के डेफिनेशन के बारे में। देखिए सेंटेंस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। अब ये सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में जाने। देखिए सेंटेंस भी क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड ही है। ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड ही है, ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट मीनिंग और सेंस, कह सकते हैं। तो ये सेंटेंस भी क्या है, और ग्रुप ऑफ वर्ड ही है, लेकिन ये हमें क्या देगा, ये हमें कंप्लीट मीनिंग देगा, पूरा अर्थ देगा। इससे पहले फ्रेज भी कुछ अर्थ देता था, क्लॉज भी कुछ अर्थ देता था, लेकिन हमारा सेंटेंस जो है ना, कुछ नहीं, पूरा अर्थ देगा, पूरा हमें समझ में आना चाहिए, तो ही हमारा क्या होगा, सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं कि मैं आप लोगों को 2 घंटे से, यहां पे देखिए क्या है, मैं आप लोगों को 2 घंटे से, इतना बात तो बोला गया। देखिए एक वर्ड बहुत सारे हमारा क्या है, वर्ड हिंदी में शब्द जो है बहुत सारे शब्दों से मिलके बना है, लेकिन क्या इससे हमें पूरा अर्थ समझ में आ रहा है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, हमें नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को 2 घंटे से, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अब हमें क्या हुआ है, समझ में आ रहा है, ठीक। मैं आप लोगों को 2 घंटे से चेतावनी दे रहा हूं, तो भी हमें समझ में आ गया, लेकिन इतना बात कहने पे हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस हो नहीं सकता है। भले ही ये शब्दों का समूह है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखते हैं इसका पूरा क्या होगा। जैसे मैं आप लोगों को 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अब बताइए क्या हमें समझ में आया कहना क्या चाह रहे हैं, हमें समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, कि मैं जो हूँ आप लोगों को 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें क्या हो गया, हमारा समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो यही हमारा क्या है, सेंटेंस है। ये क्या है, हमारा सेंटेंस है, ये सही है। देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो देखिए पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, तो आई हैव बिन टीचिंग, किसको पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के बाद जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाता है, आप लोगों को, तो क्या होगा, यू, कितने देर से, 2 घंटे से, इसलिए हमें क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। ये है हमारा सेंटेंस। अब हम जानेंगे सेंटेंस के पार्ट के बारे में, ये कितने पार्ट के होते हैं। सेंटेंस जो है टोटल 5 पार्ट होता है। पहले की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस, दूसरे की बात करें तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और तीसरे की बात करें तो इंपेरेटिव, और चौथे की तो ऑप्टेटिव, और 5वां जो है हमारा एक्सक्लामेटरी। तो नाउ 1 बाय 1 अब हम जानेंगे 5 सेंटेंस के बारे में। पहला जो हमारा नाम है असर्टिव सेंटेंस। एंड द सेकेंड वन, इसी का जो नाम है ना,
वो एक और करके पूछ लिया जाता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसी का दूसरा नाम है। और सेकेंड वन की अगर हम बात करें तो दूसरा है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर हम थर्ड वन की अगर बात करें तो थर्ड में हमारा आता है इंपैरेटिव सेंटेंस। एंड फोर्थ वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड द फिफ्थ वन इज exclamatory sentence। ये जो हमारे 5 सेंटेंस है, पहले की बात करें तो हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस अथवा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरे की बात करें तो हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड द थर्ड वन इज इंपैरेटिव सेंटेंस, और चौथा जो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एंड द फिफ्थ वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये हमारे 5 सेंटेंस है। आई होप आपको यहाँ तक का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को दबाए हुए रहेंगे।